बिग एंड बोल्ड की अगली स्टोरी। 18 जून को मोदी वाराणसी जा रहे हैं। स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बीच वाराणसी से मोदी की जीत के मार्जिन के घटने की चर्चा भी है। ये चर्चा उस वक्त और जोर पकड़ रही थी जब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अगर काशी से प्रियंका चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी 2 से 3 लाख वोट से हार जाते। सवाल है, इस बार काशी के वोटिंग पैटर्न में ऐसा क्या बदलाव आया? जीत के घटे अंतर को वाराणसी के मुस्लिम वोटर से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर ये बातें आपको समझना है तो ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। वाराणसी से सांसद बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस आने वाले हैं। 18 जून को मोदी काशी पहुंचने वाले हैं। एक दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे, किसानों के साथ संवाद करेंगे। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। तीसरी बार पीएम की शपथ लेने के बाद मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। मोदी के स्वागत के लिए काशी में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इसी बीच रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा है। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। अब जब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ऐसे वक्त में राहुल गांधी अभी भी अगर मगर की लाइन ले रखे हैं। चुनाव के दिनों में कांग्रेस के लिए वाराणसी का इलेक्शन आगे कुआं पीछे खाई जैसा था। अब उसी वाराणसी का नाम लेकर राहुल गांधी बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी के मुकाबले मैदान में होती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए होते, प्रियंका को जीत मिली होती। ऐसे में बड़ा सवाल है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर राहुल को इतना ही भरोसा था कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव जीत जाती, मोदी को हरा देती, फिर सवाल है कि प्रियंका को राहुल ने बनारस से चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? प्रियंका की जगह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को वाराणसी से उम्मीदवार क्यों बनाया? हम लोगों ने बहुत पहले ही आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह किया था और उससे निवेदन किया था कि आप आइए बनारस, आप हम सब लोग एक मजबूत आपको एक अपनी बहन और एक भाई की तरह मिलकर चुनाव यहाँ लड़ेंगे और निश्चित तौर से मोदी को हराएंगे। पर मैं समझता हूं कि उनको पूरे देश के अंदर काम करना, पूरे देश के अंदर उनको प्रचार करना, पार्टी की तरफ से जो निर्देश उनको मिला होगा उसका उन्होंने पालन किया। बनारस में कहावत मशहूर है, काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार वाराणसी से नरेंद्र मोदी के जीत का अंतर कम हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। जीत का अंतर था 3,71,784 वोट। 2019 में पीएम मोदी को कुल 6,74,664 वोट मिले थे और मोदी 4,79,505 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे।
वहीं 2024 में मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं और जीत की मार्जिन घटकर 1,52,513 वोट पर पहुंच गई है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वाराणसी को लेकर कुछ ऐसा ही फैक्ट राहुल गांधी के हाथ लगा है। मोदी की जीत का अंतर कम क्या हुआ, राहुल गांधी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन बयान दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी के खिलाफ वाराणसी में प्रियंका गांधी मैदान में होती तो आज की कहानी कुछ और होती। राहुल के इस बयान पर काशी के लोगों की क्या राय है, आगे बढ़ने से पहले इसे जान लेना जरूरी है। प्रियंका गांधी तो पहले से डरी हुई थी, अगर नहीं डरी हुई थी तो रायबरेली या अमेठी में से एक जगह लड़ती और बनारस में तो लड़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। उनको लड़ा के देख लेना चाहिए था। उनका भ्रम है, भगवान के भ्रम को बनाए रखे। उनको दिमाग का इलाज कराना चाहिए अपने। पीएम मोदी के जीत का मार्जिन क्यों घटा, इसे लेकर जितनी मुंह उतनी बातें। किसी का कहना है कि जिन पर बीजेपी को भरोसा था वही पलट गए। बहुत से लोगों का कहना है कि मुसलमानों ने गोलबंद होकर मोदी के खिलाफ वोट किया। बहुत से लोगों का मानना है कि कुछ जाति विशेष के वोटरों का एक ऐसा वर्ग भी था जो पिछले 2 चुनावों से मोदी के साथ था, लेकिन इस बार पाला बदल दिया। बड़ी चीज ये है कि आपसे जिन वर्गों के वोट खसके, जो दलितों का वोट खसका, बहुत सी जगह पर पटेलों का वोट खसका, बहुत सी जगह पर भूमिहारों का वोट खसका, ये क्यों गया, ये इस पर मंथन होना चाहिए। तो की बात करें, मुस्लिम की बात करें, खुद बीजेपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ये कहा कि मतलब ये परसेप्शन, ये नैरेटिव सेट किया गया कि संघ की जरूरत नहीं है। वो कहना क्या चाहते थे, निकल के क्या आया। इस बार बीजेपी का टारगेट जीत की मार्जिन को बढ़ाकर 7 लाख ले जाने का था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जीत का मार्जिन बढ़ने के बजाय घटकर करीब 1.5 लाख पहुंच गया। इसे लेकर बीजेपी के अंदर मंथन हो रहा है। बूथ वाइज मिली वोटों की समीक्षा हो रही है। समीक्षा में जो सच्चाई सामने आ रही है उससे साफ है कि पीएम मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के मुकाबले को कांटे का बनाने में इस बार वाराणसी लोकसभा सीट के 5 विधानसभा के वोटरों का रोल रहा है, खासकर मुस्लिम वोटर्स का। वाराणसी लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, वाराणसी कैंट, रोहनिया और सेवापुरी। वो चाहे मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या फिर गंगा घाटों को नया रूप देना हो, या फिर पक्का महाल यानी पुराना शहर के मोहल्लों को स्मार्ट बनाने का काम, सब कुछ शहर दक्षिणी विधानसभा इलाके में हुआ। लेकिन यहाँ पड़े वोटों का आंकड़ा बताता है कि शहर दक्षिणी के वोटरों ने पीएम मोदी को 1 लाख से भी कम वोट दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि शहर दक्षिणी के कई इलाकों में मुस्लिम वोटरों की तादाद अधिक है। यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोटर एकजुट हो गए। वहीं बीएसपी को मिलने वाला वोट भी इस बार इंडी गठबंधन को ट्रांसफर हो गया। खास करके मुसलमानों ने सबसे ज्यादा लाभ लिया आयुष्मान योजना में, राशन में, लेकिन वोट देते समय उनमें पता नहीं कौन अंडर करंट चलता है। हर आदमी को ना अपना जो है मतलब वो बचाना है। जब हम जो है वोट क्या है कि मतलब आदमी का मतलब जो है सरकार को बदलने के लिए वोटिंग होती है। कि जब हम उसको जो है हर आदमी जो है इनको बदलने ही के लिए ने वोट दिया। वाराणसी में 3.5 लाख से अधिक मुसलमान वोटर हैं। 24 के वोटिंग पैटर्न से संकेत मिलते हैं कि मुस्लिम वोटरों ने मोदी को पूरी तरह से नकार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के 5 विधानसभा में करीब 200 बूथ ऐसे रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी को इकाई या फिर दहाई में वोट मिले हैं, और अंदर तक पड़ताल करने पर पता चलता है कि इन सभी बूथों में मुस्लिम बहुल इलाके ही रहे हैं। मिसाल के तौर पर शहर दक्षिणी के बूथ नंबर 147 जो जामिया मदरसा कटिहार में था, वहां मोदी को सिर्फ 2 वोट मिले। जैतपुर के बूथ संख्या 159 पर मोदी को 6 वोट, बंगाली टोला कॉलेज के बूथ पर मोदी को 11 वोट, रोहनिया के मदरसा कोटवा बूथ पर मोदी को 4 वोट, मदरसा रहीमिया सरैया बूथ पर सिर्फ 8 वोट, रसूलपुर उत्तर गेट बूथ पर मोदी को 11 वोट मिले हैं। ऐसे करीब 200 बूथ हैं जहां मोदी को 100 से भी कम वोट मिले हैं।
इन आंकड़ों से ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि मुस्लिम इलाकों के वोटरों ने इस बार ना तो मोदी को वोट किया है और न ही बीएसपी को। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के जीत के अंतर को कम करने में शहर दक्षिणी के मुस्लिम वोटर का सबसे बड़ा रोल रहा है, जो इस बार एक तरफा अजय राय के साथ रहे। यहाँ तक कि बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी अतहर जमाल लारी की ओर मुस्लिम वोटरों का झुकाव नहीं रहा, यानी मुसलमान वोटरों ने इस बार इंडी गठबंधन को एक मुश्त वोट किया है। वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों पर इसका क्या कहना है, इसे भी सुन लीजिए। खुद पे दहाई में जहाँ 500 वोट पड़ रहा था वहाँ पे उनको दहाई मुस्लिम वोट पड़ा उनको। ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं पड़ा, मुस्लिम वोट उनको पड़ा। मुस्लिम वोट न पड़ता तो वो जीत नहीं सकते, तो उनको मुस्लिम वोट देकर उनको जिता दिया। वो एक टाइम था कि जो नहीं समझ में आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पूरे इंडिया को ये पता है कि हमें किस तरफ जाना है और किसके साथ रहना है। वो लोग परेशान रहेंगे तो वो लोग तो जो है कि थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाएंगे। यही नहीं, वाराणसी में चर्चा तो इस बात की भी है कि इस बार पटेल और भूमिहार वोटरों ने भी बीजेपी से दूरी बना ली, जिससे मोदी के जीत का ग्राफ नीचे आ गया। वाराणसी संसदीय सीट के रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार और पटेल वोटरों की तादाद सबसे अधिक है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में मिले भारी मतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोटों की मार्जिन को बढ़ाया था। बीजेपी ने इस बार भूमिहार वोटर्स को साधने के लिए चुनाव के ठीक पहले धर्मेंद्र राय को एमएलसी बनाया, तो दूसरी तरफ सुरेंद्र नारायण सिंह को लोकसभा चुनाव क्षेत्र के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा अपना दल एस के जो नेता थे उनको पटेल वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जब ईवीएम खुली तो नतीजे हैरान करने वाले थे। इसके अलावा दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि वाराणसी में इस बार बीजेपी और संघ के बीच का तालमेल भी पिछले चुनावों की तरह नहीं रहा, जिसका असर नतीजों में नजर आया। मोदी के बनारस सीट से तीसरी बार 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीतने में सबसे बड़ा योगदान वाराणसी कैंट विधानसभा के वोटरों का है। 5 विधानसभाओं में पीएम मोदी को सबसे अधिक करीब 1.5 लाख के आसपास वोट कैंट में ही मिले। दूसरे नंबर पर शहर उत्तरी विधानसभा का रहा है। यहाँ भी पीएम मोदी को वोट बरसे, लेकिन कुल वोटों की तादाद घट गई, जिससे जीत का अंतर कम हो गया। यही वजह है कि राहुल गांधी वाराणसी को लेकर तंज कस रहे हैं। प्रियंका गांधी का नाम लेकर मोदी को हराने तक का ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि राजनीति में काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।